दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं द अस्त्रा न्यूज। मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इन दिनों महाराष्ट्र में भाषा विवाद गहराता जा रहा है। भाषा विवाद को लेकर के महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 5 जुलाई को संयुक्त रैली करने का ऐलान किया है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने 6 जुलाई को और राज ठाकरे ने 7 जुलाई को अकेले रैली करने का ऐलान किया था। दोनों भाइयों के इस ऐलान का एनसीपी शरद पवार के गुट ने स्वागत किया है। शरद पवार ने कहा हिंदी को कक्षा 1 से अनिवार्य भाषा के रूप में नहीं लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए कक्षा 5 के बाद हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू किया जाना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल अप्रैल में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया था। विरोध के बाद सरकार को अपने फैसले में बदलाव करना पड़ा। कक्षा 1 से 5वीं तक के पढ़ने वाले स्टूडेंट तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा और भी दूसरी भाषाओं का चयन कर सकते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महायुति की सरकार का फैसला लैंग्वेज इमरजेंसी जैसा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी हिंदी को भाषा के रूप में विरोध नहीं करती, लेकिन महाराष्ट्र में इसे थोपने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि महायुति ने ऐसा करके हिंदी भाषी लोगों और मराठी लोगों के बीच में जहर बो दिया है। उद्धव ने यह भी कहा कि सरकार के फैसले के खिलाफ अपना विरोध तब तक जारी रखेंगे जब तक कि इसे वापस नहीं लिया जाता। वहीं राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी लागू करना महाराष्ट्र में निरंकुश शासन लाने का एक छिपा हुआ एजेंडा है। यह महाराष्ट्र में मराठी के महत्व को कम करने की साजिश है। राज ठाकरे ने 26 जून को कहा कि सरकार को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र क्या चाहता है। महाराष्ट्र को अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी। मैं अन्य राजनीतिक दलों से भी बात करूंगा। राज ठाकरे ने कहा राज्य के सभी राजनीतिक दलों से मैं संपर्क करूंगा कि इस रैली में वो आए और हिंदी के खिलाफ मैदान में उतरे। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र किसी भी लड़ाई से बड़ा है। हालांकि ठाकरे के इस जवाब के अगले दिन यानी 27 जून शुक्रवार को दोनों पार्टियों में संयुक्त रैली निकालने की सहमति बन गई है। वहीं एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा अगर हम स्कूली छात्रों पर दूसरी भाषा का बोझ डालेंगे तो इसमें हमारी मातृभाषा को दरकिनार किया जाएगा। यह ठीक नहीं है। दोस्तों अगर यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।